रोजाना यूपी की ताजा चुनाव अपडेट पाने के लिए खबरदार इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बता दें। स्वामी प्रसाद मौर्य हुए अखिलेश की साइकिल पर सवार, समर्थक विधायकों के संग सपा में शामिल। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने पिछले दिनों बीजेपी को छोड़ी थी, वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ धर्म सिंह सोनी और 6 विधायकों ने भी सपा का दामन थामा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि केशव मौर्य और स्वामी मौर्य का नाम उठाकर सरकार बनाई थी बीजेपी ने। चर्चा थी कि सीएम होंगे केशव या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन हुआ क्या, पहले गाजीपुर में स्काई लैंप उतारने की कोशिश की गई, फिर स्काई लैंप आते आते ही बीच में ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैंप गोरखपुर से लाकर पिछड़े की आंखों में धूल झोंक दी गई। पूर्व ऊर्जा मंत्री बसपा विधायक रामवीर उपाध्याय ने दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश जनपद के हाथरस की विधानसभा सीट सादाबाद के बसपा विधायक रामवीर उपाध्याय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वे 2019 से निलंबित थे और 25 साल से बसपा में थे और 5 बार विधायक बन चुके हैं। वह बसपा सरकार में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। माननीय रामवीर उपाध्याय जी के द्वारा दिया गया इस्तीफा पत्र भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहां आप देख सकते हैं कि उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं बहुजन समाज पार्टी की, उनको अपना इस्तीफा पत्र दे दिया है। आपके स्क्रीन पर उनका ये इस्तीफा पत्र दिख रहा होगा। मंत्रियों और विधायकों के भाजपा छोड़कर जाने पर बोले सिद्धार्थ सिंह, बोले निजी लाभ के लिए छोड़कर जा रहे हैं पार्टी। सिद्धार्थ सिंह ने कहा है कि भाजपा तो जनता की फीडबैक को लेकर ही टिकट देती है और काटती है। इस बीच जब आपको पता चलता है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो आप भागोगे ही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान से पहले 3 मंत्रियों के सहित 15 विधायकों के भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को छोड़कर जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता तथा कैबिनेट मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं वे केवल और केवल अवसरवादी हैं। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य का बेहद गंभीर आरोप, बोली पार्टी में चल रही है धांधली। लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सत्ता के बाहर रही कांग्रेस भी भीतर घात का शिकार हो रही है। अब इनकी कहल में नए बवाल पर चर्चा हो रही है। लड़की हूं पर लड़ सकती हूं कैंपेन की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने अपनी पार्टी पर संगीन आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा पार्टी कर चुकी है और पार्टी की पोस्टर गर्ल रह चुकी डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने धांधली का आरोप लगाया है। कांग्रेस के लड़की हूं पर लड़ सकती हूं पोस्टर में सबसे आगे रहने वाली डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने आरोप लगाया है कि पार्टी में काफी ज्यादा धांधली हो रही है। भाजपा और जेडीयू साथ रहेंगे या अलग अलग लड़ेंगे यूपी का चुनाव, यह एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार भी पार्टी पर नया दबाव बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। राजद को छोड़कर बिहार में सक्रिय करीब सभी प्रमुख दल यूपी का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। भाजपा और जेडीयू के बीच में भी कुछ चल रहा है। अब ये दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे यूपी का चुनाव, ये देखने का विषय होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर, केदारनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, 20 दिन के बाद लखनऊ में दर्ज हुई एफआईआर। डायल 112 में ऑपरेशन कमांडर सुभाष कुमार ने बताया है कि 22 दिसंबर को अनजान नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले ने केदारनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी। छानबीन में पता चला है कि फोन राजध्रुव सिंह नामक युवक ने किया था। यूपी कोरोना अपडेट, 24 घंटे में मिले कोरोना संक्रमित 14,675 नए केस, संक्रमित मामले बढ़कर 71,022 हुए। कांग्रेस, सपा, बसपा, रालोद ने किया घोषित प्रत्याशी। भाजपा की पहली सूची आज जारी। मकर संक्रांति के पूरे पावन अवसर पर 14 जनवरी से विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। यहां पर धीरे धीरे सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का चयन करना शुरू कर चुकी हैं और कहीं कहीं अपने उम्मीदवारों की पोल भी खोल चुके हैं। बड़े पार्टियों की बात करें तो बड़े राजनीतिक दलों में कांग्रेस ने सबसे पहले अपने पत्ते खोले हैं और 125 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। वहीं पे सपा रालोद गठबंधन के 29 तो बसपा के 2 उम्मीदवार घोषित हुए हैं। आम आदमी पार्टी के 215 प्रत्याशी सूची से पहले बाहर आए हैं। वहीं उम्मीद के मुताबिक सबसे आखिरी में भाजपा आज के दिन प्रत्याशियों की सूची जारी करी है। रणनीति बनाने में माहिर मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से आएंगे अपने पुराने अंदाज में। 2022 चुनाव में सदाबहार नेता मुलायम सिंह यादव, जिनका नाम ही काफी है, वह सत्ता में रहें या फिर नहीं रहें, उनकी चर्चा अलग ही बनी रहती है। आज उम्र के जिस पड़ाव पे वे हैं उनमें भी काफी वही पुराना अंदाज अभी भी देखने को मिलता है। जल्द ही आपको उनका नया तेवर भी देखने को मिलेगा इस चुनाव के दौरान। शिवसेना के प्रदेश प्रभारी संजय राउत ने कहा है कि गद्दी पर कौन बैठेगा, किसान करेगा इसका फैसला। शिवसेना के प्रदेश प्रभारी संजय राउत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 50 से 100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव।
राकेश टिकैत ने कहा है कि भाकियू और राजनीतिक पार्टी ही रहेगी। उद्धव ठाकरे से फोन पर हुई है बातचीत। शिवसेना के प्रदेश प्रभारी राज्य और राज्यसभा सांसद संजय सिंह राउत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। अगला मुख्यमंत्री भाजपा से नहीं होगा। उनका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में शिवसेना उत्तर प्रदेश में 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसानों का उनको समर्थन भी है। अब आप लोग कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें कि क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अखिलेश यादव मारेंगे बाजी। कमेंट में अपनी राय जरूर दें।